सो गाइस, आज के मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के बीच में ये टोटल 4 कंपनीज फोकस में रही रिटेल इन्वेस्टर्स के। इरेडा, सीडीएसएल, जेपी पावर और अडानी पावर। ऑल दिन सभी कंपनीज ने ओपनिंग कुछ खास अच्छी नहीं दी थी मार्केट के चलते, लेकिन दिन के आखिर में मार्केट जैसे जैसे रिकवर करता चला गया, ये सारी कंपनीज आपको बढ़िया रिकवर करती देखने को मिली है। ऑल द मार्केट में ये रिकवरी कंटिन्यू करेगी, सस्टेन करेगी या नहीं करेगी, वो सब चीज आपको मालूम है। डोनाल्ड ट्रंप क्या स्टेटमेंट कब आकर के दे दे, उसी पर ही डिपेंड करती है। तो वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना। कुछ हम लेंगे यहाँ पर Q4 का प्री एनालिसिस और बाकी की डिटेल्स, कंपनीज के क्या क्या अपडेट्स हैं, क्या खबरें, उन सबको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड तक देखना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। इरेडा के Q4 यानी कि मार्च के रिजल्ट्स में, ठीक है, तो हम पास्ट से कंपनी की शुरुआत करेंगे कि पहले कंपनी मार्च का क्वार्टर कैसे दे रखी है इन कंपैरिजन विद दिसंबर। फॉर एग्जांपल, मार्च 2023 में कंपनी का रिवेन्यू 1036 करोड़ पर था, जो कि इन कंपैरिजन विद दिसंबर एक अच्छा इंप्रूवमेंट है। ठीक है, रिवेन्यू की बात यहां पर हो रही है। अब आते हैं 2023 और 24 में, तो 1391 करोड़ का रिवेन्यू कंपनी ने दिया मार्च 2024 में, जो कि दिसंबर 2023 के कंपैरिजन में एक इंप्रूवमेंट है। यानी कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहा है कि दिसंबर के क्वार्टर से बढ़िया कंपनी मार्च का क्वार्टर दे रही है। 2024-25 में भी यही कहानी कंपनी ने दी। 1698 दिसंबर 2024 में, मार्च 2025 में 1904, यानी कि यहां पर भी कंपनी बढ़िया रिजल्ट्स लेकर के आ रही है। अब हम पास्ट को इसलिए देखते हैं ताकि हम कंपनी के आने वाले क्वार्टर को समझ सके। अब दिसंबर 2025 में 2130 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि एक बेंचमार्क है, कंपनी ने क्रिएट कर दिया। अब हमको नजर आ रहा है कि आपका जो मार्च का क्वार्टर आता है ना, यहां पर कंपनी हमेशा एक बेंचमार्क बना करके चल जाती है। दिसंबर से भी बड़ा बेंचमार्क कंपनी मार्च में बनाती है, यानी कि बहुत हाई चांसेस है कि कंपनी 2200 या 2250 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू दे दे, जो कि अल्टीमेटली एक नया नंबर होगा, एक बड़ा फिगर होगा इरेडा के अंदर, जो कि दिसंबर में बना है उसके भी बड़ा। तो चांसेस ज्यादा बनते हैं, काफी ज्यादा, कि मार्च का क्वार्टर कंपनी का दिसंबर को सरपास करे और कंपनी एक नए बेंचमार्क की तरफ निकल करके आए। अब 25% का ग्रोथ कंपनी को यहां पर चाहिए। 25% कितना मतलब कि आपको चाहिए होगा, अगर आप 2000 करोड़ मान के चल रहे हो यहां पे, तो 25% 2000 का होता है लगभग 500 करोड़ के आसपास। तो लगभग 400 करोड़ हम कह लें यहां पे, बल्कि 400 नहीं, 400 थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, लगभग 450 करोड़ आप मान करके चल लो, तो लगभग 2350 के आसपास। 2350, अगर कंपनी को 25% का ग्रोथ देना है तो 2350 करोड़ का रिवेन्यू कंपनी का बनाना यहां पर पड़ेगा। 2350, 2350 करोड़ का ये रिवेन्यू कंपनी का आना जरूरी है, ताकि कंपनी 25% के आसपास का ग्रोथ दे सके। ये मैंने रफली कैलकुलेट करा है, आप इसको चाहो तो कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर से सही तरीके से। और प्रॉफिट था कंपनी का दिसंबर में 38% का, 38% का। ठीक है, इतना प्रॉफिट कंपनी को ग्रोथ चाहिए पिछले साल जो मार्च में कंपनी ने दिया था उसके कंपैरिजन में। तो ये कुछ पॉसिबिलिटी है इरेडा के क्वार्टरली रिजल्ट्स, जो कि अभी आएंगे अप्रैल के महीने में, ऑल्दो कंपनी ने अभी डेट्स अनाउंस नहीं करी है। अब आते हैं जेपी पावर के मोस्ट अवेटेड, क्योंकि यार देखो, कुछ भी नहीं है यहाँ पर जेपी पावर के अंदर अभी समझने के लिए। ना ही कोई बड़ी अपडेट कंपनी में देखने को मिल रही, ना ऐसा कुछ कंपनी कोई अपडेट देती है कि भैया हमारा बिजनेस कैसे चल रहा है, उसके बारे में भी कंपनी ज्यादा कुछ नहीं बताती है। बट जो मेजर पॉइंट कंपनी में देखने को मिलता है वो है उसका रिजल्ट। अब रिजल्ट कंपनी कैसे दे सकती है? दिसंबर में तो कंपनी ने 1.35% का ग्रोथ दिया था, जो कि सितंबर से काफी लो था। ऑल्दो उसके पिछले लगभग एक साल तक कंपनी नेगेटिव ग्रोथ पर ही चलती रही। अब दिसंबर में कंपनी का रिवेन्यू 1155 करोड़ पे है, जो कि एनुअल बेसिस पर 2024 दिसंबर पे 1.35% का ग्रोथ देता है। मार्च 2025 में कंपनी का रिवेन्यू 1340 करोड़ का था, यानी कि अगर हम दिसंबर से कंपेयर करेंगे ना मार्च को, तो कहीं ना कहीं अभी कंपनी का रिवेन्यू जो है लगभग 190 करोड़ के आसपास गिरा हुआ है दिसंबर में। मतलब 190 करोड़ तो कंपनी को देना ही देना है, यहाँ पे 1340 करोड़ तो कंपनी को देना ही पड़ेगा, ताकि कंपनी एटलीस्ट स्टेबल ग्रोथ पर आ सके। 1340 करोड़ तो कंपनी को देना ही है। और अगर आप पिछले 3 साल कंपनी के देखोगे ना, यहाँ पे जेपी पावर के 2-3 साल देखोगे, तो आपको नजर आएगा कि जेपी पावर ना मार्च का क्वार्टर रिवेन्यू बढ़िया देता है इन कंपैरिजन विद दिसंबर। लगभग यहां पर भी आपको नजर आ रहा है 178 करोड़ ऊपर का रिवेन्यू कंपनी ने दिया था।
अब एक बार 2024 में देखो, बस यहां पर ही कंपनी ने खराब परफॉर्मेंस दिया है, 1514 और 2190, बस यहां पर कंपनी का खराब परफॉर्मेंस दिया। कहीं ना कहीं दिसंबर में कंपनी का ग्रोथ काफी अच्छा गया होगा इस रीजन से। वेरास 2025 में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, 1340 और 1140, यहां 200 करोड़ का जंप। यानी कि अगर हम मेजोरिटी में निकाले तो कहीं ना कहीं मार्च का क्वार्टर दिसंबर के कंपैरिजन में बढ़िया आ रहा है, 190 200 करोड़ के आसपास ऊपर आता है। तो अगर हम यहां पर ऑप्टिमिज्म लेके चलते हैं, मान लो कि कंपनी 200 करोड़ ऊपर का रिवेन्यू दे दे, तो 1350 1355 करोड़ के आसपास कहीं ना कहीं स्टेबल हो रहे हैं, तो स्टिल कंपनी एक हेल्दी ग्रोथ की तरफ आ सकती है, जो कि स्टेबल ग्रोथ हो रिवेन्यू के अंदर। उसका इंपैक्ट आपको प्रॉफिट्स पर भी देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर हम पास्ट के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो यस पॉसिबल है कि कंपनी स्टेबल ही देखने को मिले, जो कि इस वॉलेटाइल मार्केट के अंदर कंपनी की फंडामेंटल हेल्थ के लिए काफी हद तक सही रहेगा। क्योंकि अगर कंपनी इतने नेगेटिव ग्रोथ की तरफ इस बार गई, तो बेयरिश मार्केट भी है, मार्केट भी वॉलेटाइल है, तो उसमें कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता देखने को मिल सकता है, जो कि अच्छा बात नहीं होती है किस टाइम पे, वॉलेटाइल मार्केट के टाइम पे। तो मेरे हिसाब से यहां पर कंपनी फ्लैट आती देखने को मिल सकती है, ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूं। ऑल्दो रिवेन्यू बढ़ सकता है आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, ठीक है, इसके चांसेस ज्यादा है, बट ग्रोथ पे कंपनी शायद फ्लैट देखने को मिले। इसी तरीके से आप कंपनी के प्रॉफिट्स भी कैलकुलेट कर सकते हो कि क्या पॉसिबिलिटी है कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ आने की। अगर आप ये चीज कर पाते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना कि क्या आपका कैलकुलेशन निकला है। सीडीएसएल का क्वार्टर 4 भी देखेंगे, प्री एनालिसिस। और अगर आप मुझसे ये सभी चीजें और डिटेल में सीखना चाहते हो मेरे साथ मिलकर के, तो आप मेरे लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हो। ये पेड होते हैं, व्हाट्सएप आपको यहां पर मिल रहा है स्क्रीन पर, आप चाहो तो डीएम कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं आपके छोटा सा एक प्री एनालिसिस लेते हैं फटाफट से। सेल्स का लेंगे, रिवेन्यूज का, कि मार्च में कंपनी कैसा काम करती है। ऑल्दो सीडीएसएल बिल्कुल बीएससी लिमिटेड की तरह ही ऑलमोस्ट कोशिश करता है हर क्वार्टर में बेंचमार्क क्रिएट करने का। ऑल्दो पिछले एक साल के अंदर कंपनी ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाई है, क्योंकि पिछले एक साल में कंपनी के रिवेन्यूज काफी ऊपर नीचे रहे हैं। 322 2024 सितंबर, 278 2024 दिसंबर, मार्च 2025 224, 259 319 और फिर 304। सो यहां पर कौन सा क्वार्टर है कंपनी का बेस्ट, इसको निकाल पाना काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा, क्योंकि कंपनी ऊपर नीचे होती देखने को मिलती है रिवेन्यूज के अंदर। यानी कि मार्केट शेयर भी कंपनी का बदलता रहता है, और अगर मार्केट शेयर बदलेगा इसका मतलब यह है कि कंपनी के प्रॉफिट्स, कंपनी के ओपीएम, कंपनी के मार्जिन, सभी चीजें चेंज होती हैं बार बार सीडीएसएल के अंदर। बीएससी का काफी स्मूथ चलता है अगर आप उसके रिवेन्यूज प्रॉफिट्स देखोगे तो, बट सीडीएसएल में ऐसा नहीं है। सो अल्टीमेटली जो हमारा गोल है वो 9.43% का है, क्योंकि कंपनी का कोई ऐसा क्वार्टर नहीं है जो कि असल में एक बेंचमार्क ही क्रिएट कर रहा है, तो सीडीएसएल में ऐसा नहीं है। बट हमको ये मालूम पड़ता है कि दिसंबर में कंपनी का ग्रोथ 9.43% था एनुअल बेसिस पर, तो कंपनी को 224 का 9.43 कितना होगा, मतलब आप 10% कैलकुलेट कर लो कितना निकलेगा, जो भी निकलेगा लगभग 22 रुपए के आसपास, मतलब निकलेगा इतना, ठीक है। तो यहां पर आप मार्क करके चल सकते हो इसको, कितने पे, लगभग हम 250 मान लेते हैं, 250, 250, मतलब 10% का ग्रोथ देने के लिए कंपनी को 250 करोड़ का रिवेन्यू निकालना पड़ेगा। और मुझे पर्सनली लगता है कि इससे ज्यादा कंपनी निकाल सकती है, इसके ऊपर जो भी होगा वो कंपनी की ग्रोथ को और ज्यादा इंप्रूव करेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, ठीक है। तो चांसेस बहुत आए कि कंपनी एक अच्छा क्वार्टर दे, और शायद ये जो डाउनवर्ड एजिस पैटर्न कंपनी का बना हुआ है 1180 पर, वो भी सस्टेन होता देखने को मिल सकता है। तो चांसेस बहुत आए बनते हैं अभी सीडीएसएल में। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप, यूएस ईरान, ये सिचुएशन अभी फाइनल नहीं हुई है शायद से, तो इन न्यूज को जरूर देखते रहना टाइम टू टाइम कि यहां पर क्या क्या नए चेंजेस आ रहे हैं। ये ना हो कि आप एक तरफा चल दिए कि भैया आप तो यहां से तेजी मिल गई तो चल दिए, और अगले दिन फिर से डोनाल्ड ट्रंप उठ करके आ गया और फिर कुछ कह रहा है। एक बार ये सब चीजें क्लियर हो जाए तब हम कहते हैं कि हाँ अब यहां से मार्केट काफी अच्छा चल सकता है। अदरवाइज डोनाल्ड ट्रंप फिर कुछ कल कुछ कह देगा तो वहां कुछ और चेंजेस आ जाएंगे। अभी मार्केट अच्छा दिखा है क्योंकि स्टेटमेंट एक ये है कि वॉर रुक रही है। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप पहली बार आए हो चैनल पर। अडानी जेएसडब्ल्यू पावर प्लांट्स रन लो ऑन कोल स्टॉक्स अहेड ऑफ समर। भाई जो डिमांड है सरकार का कहना है वो बढ़ने वाली है। 15 इंपोर्टेड कोल बेस्ड प्लांट्स है यहाँ पर टोटल, और कैपेसिटी सरकार का कहना है 30 जून तक भाई पूरी होनी चाहिए।
क्योंकि समर सीजन में डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। और इन दोनों कंपनीज का क्या कहना है, अडानी और जेएसडब्ल्यू का? अडानी का तो भैया कहना है कि हमारे पास 51,000 टन का स्टॉक अवेलेबल है। 51,000। अडानी पावर का जो मुंद्रा टीपीपी 3 है ना, उसके पास में 51,000 टन का स्टॉक अवेलेबल है। ऑल्दो रिक्वायर्ड है 5,93,400 टन। तो भैया रिक्वायरमेंट से स्टॉक काफी ज्यादा कम है, तो ऐसे में सप्लाई तो चलती ही रहेगी, डिमांड क्या पूरी हो पाएगी, ये एक सवाल यहां पर बन जाता है। ठीक है, अब डिमांड को कंप्लीट करने के लिए एक चीज और आती है, वो है प्राइस हाइक होना। अडानी टोटल गैस के अंदर इसी वजह से आपको तेजी देखने को मिली थी। तो अगर ये कंपनीज अडानी पावर, जेएसडब्ल्यू, ये कंपनीज प्राइस हाइक के लिए जाती हैं, तो इनके रिवेन्यूज पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता देखने को मिल सकता है। ऑल दो प्राइस हाइक की खबरें अभी नहीं आई हैं, बट शायद से अडानी टोटल गैस की ही तरह यहां भी ये चीज देखने को मिल जाए। सरकार का कहना है 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक कैपेसिटी पूरी होनी चाहिए कोल इंपोर्टेड प्लांट्स में। ठीक है, शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए सप्लाई में, क्योंकि डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो सरकार ने सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। और जेएसडब्ल्यू के पास कितना है, लगभग हैज 28% ऑफ इट्स रिक्वायर्ड रिजर्व्स। 28% के आसपास जेएसडब्ल्यू ग्रुप के पास भी है। आज के बाकी वीडियोस देखना मत भूलना, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं। होप यहां पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।